नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आनंद जी। देखो, हमने इसके पहले 2 वीडियो ये हेवी मोटर व्हीकल फ्री ट्रेनिंग के 30 आवर्स वाले 2 वीडियो के बारे में, ट्रेनिंग कोर्स के बारे में कैसा करना है, क्या करना है, ये हमने भेजा था। हमारे भारत से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सबने वो वीडियो देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद हूँ। उसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे थे। तो डॉक्यूमेंट भेजते समय मतलब कुछ जो गलती हो रही है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम ये आज का वीडियो बना रहे हैं। तो गलती सबसे पहला मेन जो है, एक गलती ऐसी है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस भेजने के बाद सिर्फ एक मोबाइल नंबर भेजें। मुझे 2 मोबाइल नंबर चाहिए। वो 2 मोबाइल, अगर आपके पास एक ही मोबाइल है तो आप 2 मोबाइल, दूसरा मोबाइल इसलिए चाहिए कि ये बहुत बार आप ऐसा हो जाता है कि हम आपको कांटेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल जो है वो लगता नहीं है। तो उस समय हमको आपके पिताजी का अगर नंबर रहेगा या आपके भाई का नंबर रहेगा, तो उस नंबर पे आपको हम कांटेक्ट करके कम से कम आपके पास ये मैसेज पहुंच सकता है कि आपका बैच ऐसे ऐसे तारीख को चालू होने वाला है। तो ये मैसेज आप तक पहुंच सकता है। आप अगर एक ही मोबाइल नंबर देते हैं तो बैड लक ऐसा हो जाता है कि मैं यहाँ से पूना से आप लोगों को ट्राई करता हूँ और आपका मोबाइल कंटिन्यूसली आउट ऑफ कवरेज आता है या स्विच ऑफ आ जाता है। तो उसी के कारण आपका एडमिशन हो नहीं पाता है। तो आपका जो एडमिशन ये 100% कंफर्म होना चाहिए। इसके लिए अल्टरनेट अगर एक दूसरा मोबाइल नंबर आप देते हैं तो कम से कम आपके घर वालों से कांटेक्ट करके आपका एडमिशन ये हो सकता है। इसी के लिए मुझे आपके 2 मोबाइल नंबर चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एज लिमिट जो है ये 30 का एज लिमिट है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका उम्र 40 के ऊपर है, 35 38 के ऊपर है, 50 के ऊपर है, 55 वाले उम्र वाले लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस भेजा है। हमें 30 उम्र तक स्टूडेंट्स इसलिए चाहिए कि ये कोर्स खत्म होने के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। लेकिन आपकी उम्र अगर 35 के आगे रह गए या 40 का रहेगा तो जॉब नहीं मिल सकता है। खास करके महाराष्ट्र की जो भी बंदे हैं तो उनको एक टाटा मोटर्स जैसा जॉब मिल सकता है, और जो आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले जो बंदे हैं तो उनको बाकी ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लाइन में आपको जॉब मिल सकता है। या आप जिस एरिया से आते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटका है, आप जिस एरिया में से आते हैं उस एरिया का बड़ा सा ट्रांसपोर्ट में आपको जॉब मिल सकता है। या बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो गवर्नमेंट में जो ट्राई करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी है, ऐसे गवर्नमेंट में अगर कोई ट्राई करता है या ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ड्राइवर के लिए आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे ये ट्रेनिंग कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको आपका उम्र अगर 30 के मतलब अंदर रहेगा तो एक आपको जॉब की श्योरिटी भी मिल सकती है। हमारे यहाँ से इसके पहले बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका उम्र 30 के अंदर था, तो IDTR में कोर्स करने के बाद आर्मी, BRO में या पुलिस डिपार्टमेंट में
या महाराष्ट्र के जो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब होते तो वहाँ पे उनको जॉब मिला है। तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि उम्र 30 के अंदर अगर रहेगा तो वो बेटर रहेगा। और हमारा नियम भी ऐसा है कि आपका जो उम्र है वो ज़्यादा अगर रहेगा 35-40 वगैरह तो हमें भी थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, ताकि ये एक ब्रिजस्टोन स्पॉन्सर प्रोग्राम है तो वो कंपनी भी नहीं चाहती कि ज़्यादा उम्र वाले लड़के यहाँ पे आ जाए। एक प्रॉब्लम क्लियर हो गया कि आपको एक ध्यान में रखना है कि आपका उम्र जो है कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अगर उम्र रहेगा तो हमें दिक्कत आ जाती है। हम चाहते हैं आपका भी एडमिशन हो जाए, लेकिन कुछ नियमों के कारण हम आपका एडमिशन नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, एक मेन बात ऐसी है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके पहला मतलब लास्ट वाला वीडियो आपने देखा रहेगा, जो बैच नंबर 18 का, उसमें सब जो स्टूडेंट्स है कैसे प्रैक्टिस करना है ड्राइविंग के बारे में, ये मतलब सब जो भी मैं आज जो आपके साथ जो इसके पहले जो भी वीडियो होते ये सब सच है। जो फ्री में ड्राइविंग होने वाला है, फ्री में कोर्स मिलने वाला है, ये सब सच है। बहुत सारे ऐसे कॉल आ जाते हैं कि सर ये कोर्स जो है ये मतलब रियल में है क्या। मैं अगर इस वीडियो के माध्यम से इसके पहले भी आपको अगर बता रहा हूँ तो बार बार छोटे बच्चों जैसे ऐसे कुछ सवाल करते हैं, उतना टाइम हमारे पास भी नहीं होता है, ट्रेनिंग चालू रहता है, लेक्चर चालू रहता है, तो इसके लिए हम ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकते। आपको क्या करना है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटो और 2 मोबाइल नंबर, ये अगर आप भेजते तो जैसे मुझे मिलता है मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है कि नहीं वो चेक करता हूँ, और उसके बाद आपका नाम वगैरह ये सब रजिस्टर करके आपके 2 मोबाइल अगर मैं वहाँ पे, और आपको तुरंत मैसेज भेजता हूँ कि आपका फॉर्म फिलअप कर दिया है, मराठी में रहेगा तो तुमचा फॉर्म भरलेला आहे असं ऐसा मैं बता देता हूँ, या इंग्लिश में रहेगा तो योर फॉर्म रजिस्टर वगैरह ऐसा जो भी जानकारी है, और बैच नंबर आपको बता देता हूँ। तो बैच नंबर बताने के बाद आपको मतलब बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पूरे हमारे भारत में ये पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, और ख़ास करके मुंबई और पुणे यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस है। तो IDTR जो है हमारा ये पूरा मतलब सिस्टम स्टॉप है। तो स्टॉप होने के कारण हम आपको आगे की जो भी है वो कुछ नहीं बता सकते। जब तक ये कोरोना का महामारी ख़त्म नहीं होता है या लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है, तब तक हम आपको बोल नहीं सकते। लॉकडाउन अगर ख़त्म भी हो गया अगले महीने, मान लो जून में ख़त्म हो गया, तो भी जो कंपनी है जैसे ब्रिजस्टोन कंपनी है, IDTR जो है, उनका परमिशन मिलना चाहिए हमको ये कोर्स चालू करने के लिए। जब तक उनका परमिशन नहीं आता है तब तक हम आपका कोर्स नहीं चालू कर सकते। इसके लिए आप बार बार मुझे ये बिल्कुल मत पूछो कि बैच कभी चालू होने वाला है, बैच कभी चालू होने वाला है। तो जैसे ही ये कोरोना का महामारी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पुणे में, और लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल जैसा हो जाएगा, तब हमारा वहाँ से परमिशन, ब्रिजस्टोन कंपनी से परमिशन मिलने के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आपको एक बार मैसेज आ गया, आपका फॉर्म भर दिया है, आपका बैच नंबर बता दिया है, तो आप बिंदास रहना है। आपको मैसेज जो है जब बैच चालू हो जाएगा उसके पहले आपको एक 8-10 दिन पहले मैसेज आ जाएगा, या फिर मेरा ऑफिस से, या फिर मैं खुद आपको कॉल करूँगा कि आपका बैच चालू होने वाला है। उस समय
आते समय क्या क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, उस समय आपको बता दूँगा। ठीक है, तो बार बार मतलब देखो, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली के मुझे कम से कम 1 से 1,500 मैसेज व्हाट्सएप पे रहते हैं। तो मैं हर एक का मैसेज नहीं चेक कर सकता हूँ, फिर भी मैं जितने भी जो स्टूडेंट्स है जिनका नया नया मतलब फॉर्म आ रहा है, तो उनके सबके मैं फॉर्म फिलअप कर देता हूँ। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बाकी ऑफिस का भी काम चालू रहता है, ट्रेनिंग्स पूरा बंद है, लेकिन हमारा व्हीकल मेंटेनेंस का काम चालू है। तो इसके लिए हमारा सुबह से मेंटेनेंस का काम चालू होने के कारण कभी कभी मैं आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ। अगर किसी को नए एडमिशन के लिए अगर ये करना है, तो जैसे इसके पहले जो वीडियो मैंने आपको मतलब ये दिया था, डाला था, तो वहाँ पे चेक करो। वही सवाल आप मतलब आपको एक बार बताने के बाद आप वही सवाल अगर मैं करते हैं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है सब चीज़ें बात करने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेन जो चीज़ है आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। जैसे बैच चालू हो जाएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। पहला 19 नंबर का बैच चालू हो जाएगा। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ब्रिजस्टोन कंपनी का हमें परमिशन मिलने के बाद पहला बैच चालू हो जाएगा। जैसे मेरा आपको कॉल आ जाता है तो आपको बैच को आना ही आना है। वहाँ पे कुछ नहीं है, आपका कपड़ा, शूज़ वगैरह ये सब लेके आना है। ड्राइविंग लाइसेंस, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th या 12 पास का सर्टिफिकेट, उसका ओरिजिनल कॉपी और 3 जेरोक्स सेट, और कम से कम 6 फोटो लेके आना है आपके पासपोर्ट साइज के। और ये 1000 रुपये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। उसमें से आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद 900 रुपीज़ आपको वापस दिया जाता है। आप अगर इंस्टीट्यूट में कोर्स के दरमियान अगर कुछ गड़बड़ करते, झगड़ा करते, या आप सिर्फ टाइम पास के लिए आए हैं, या हमको तुरंत समझ में आ जाता है, तो ऐसे हालात में हम आपको वैसे आपको घर भेज देते हैं। हम नहीं चाहते कि बाकी जो विद्यार्थी होते हैं उनका नुकसान ना हो जाए और आपका उस समय डिपॉजिट नहीं मिले। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि देखो बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं जिनका एक कुछ एम्बिशन होता है कि आगे जाके हमें गवर्नमेंट जॉब मिलाना है या खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना है। ये आपके एक आदमी के गलती के कारण ये सब उस चीज़ के ऊपर पानी पड़ सकता है। तो अगर सीखना है आपको तो बेशक आप मुझे आपके ड्राइविंग लाइसेंस और 2 मोबाइल नंबर भेज सकते हैं। थोड़ा सा जैसे अभी ये कोरोना का महामारी ख़त्म हो जाएगा, मैं सब आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। 19 नंबर के बाद वापस मैं आपको बता रहा हूँ, उस 19 के बाद 20 नंबर का बैच चालू हो जाएगा। ठीक है, तो सबको, मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।